माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अब मटीरिया मेडिका को ना एक नए तरीके से स्टडी करते हैं। ये तरीका है मटीरिया मेडिका को प्लैनेट्स के साथ, नेचर के साथ जोड़कर स्टडी करने का। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन हम लोग मटीरिया मेडिका को एस्ट्रोलॉजी के साथ पिछले 5 सालों से कोरिलेट करके यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ये आइडिया कहाँ से आया? जब हमने एंशिएंट बुक्स को स्टडी किया, पुरानी किताबों को, तो हमने देखा कि जो फिजिशियंस थे ओल्ड टाइम पे, वो लोग एस्ट्रोलॉजी को कंसीडर करके दवाइयाँ देते थे। इवन प्लांट्स की कलेक्शन तक करने के लिए वो इस चीज़ का ध्यान देते थे, और रोगी के रोग कब होने हैं, कैसे ठीक होने हैं, ये उनको पता होता था। तो उसी को हमने बहुत डीपली स्टडी किया है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम लोग इसको बहुत डिटेल में करने वाले हैं। मैं आपको सिंपल सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनके लिए भी ये कोर्स बहुत बेनिफिट रहेगा, ये इस टाइप की स्टडी। क्योंकि ये कोई ऐसी कोर्स नहीं है कि आपको एक ज्योतिष बनना है। हम लोग डॉक्टर हैं, वी आर नॉट ज्योतिष, लेकिन इट इज़ ए साइंस जस्ट लाइक ए साइंस ऑफ होम्योपैथी। अब ज्योतिष में लोग उपाय करवा देते हैं, ये उपाय कर दो, आप इसको ये कर दो तो चीज़ ठीक हो जाती है। और होम्योपैथी में हम क्या करते हैं? हम पोटेंटाइज्ड दवाई देते हैं। हमने बेलाडोना दी 200 पोटेंसी में, तो बेसिकली हमने दिया क्या? साइंटिफिकली देखिए तो हमने उसको दिया क्या हमने वाकई में उसको बेलाडोना दी? नो। 200 तक जाते जाते बेलाडोना तो नहीं रही, तो उसमें उसकी एनर्जी रही। तो कुदरत एनर्जी के तौर पर, सूक्ष्म एनर्जी के तौर पर कार्य करती है। तो हर सूक्ष्म एनर्जी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि टोटल प्लैनेट्स हमारे अराउंड कितने हैं, मेन प्लैनेट्स जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। ऑफ कोर्स जो देयर आर 9 प्लैनेट्स एंड 12 राशिस एंड 27 नक्षत्रास। अगर आप ये 3 चीज़ें सीख गए तो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरी आ जाएगी। हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप प्लैनेट की बात करेंगे। हर प्लैनेट हर बॉडी पे अपना अपना प्रभाव डालता है। आप एग्री करोगे कि अगर सूर्य आज ठंडा हो जाए तो क्या बनेगा? हमारा टेम्परेचर बॉडी का सूर्य से कनेक्टेड है। और आपको पता है कि जो माइंड है वो माइंड चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है। मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आप क्लार्क का मटीरिया मेडिका देखिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटेंस मेडिसिन को पढ़ें, वहाँ डॉक्टर साहब ने क्लियर कट लिखा है कि जब चंद्रमा पूरा होता है तो एजाइलम्स में जो डॉक्टर्स की ड्यूटी ज़्यादा लगानी पड़ती है, वो सिम्टम्स वर्स होते हैं। तो इसी तरह से जब चंद्रमा बिल्कुल शांत होता है तो माइंड भी शांत हो जाता है हमारा। और समुद्र की लहरों पर तो आपको पता ही है। तो ये तो छोटी सी एग्जांपल है कि हमारी बॉडी पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में, एज पर और कर्मस। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेनेट है जिसको हम शनि बोलते हैं, सैचरन बोलते हैं। सैचरन इज द मेजर कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। तो अब हमें जो हमारे पास दवाइयाँ हैं, वो अगर हम उस सैचरन के ग्रुप में से दवाइयाँ उठाएंगे, जिन दवाइयों को सैचरन ग्रह रिप्रेजेंट करता है, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसमें एक आप पूछोगे कि होम्योपैथी तो सिम्टोमेटिक है। अगर 2 दवाइयों के सिम्टम्स, एक ही मरीज के सिम्टम्स 2 दवाइयों में और 3 दवाइयों में मिल रहे हों और ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में हों, या एक रूब्रिक है आपके पास और उस रूब्रिक्स में मान लीजिए आपके पास 10 दवाइयाँ आ गई हैं, तो अगर आपको पता है कि इस पेशेंट को कौन सी एनर्जी खराब कर रही है, उन 10 दवाइयों में से आप 1 मिनट में उठा लोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो 10 दवाइयाँ भी किस एनर्जी के अंतर्गत काम करती हैं। मटीरिया मेडिका में एक दवाई है एबीज नाइग्रा। मैं एबीज नाइग्रा से ही शुरू करूँगा, वैसे हमारे पास सारी दवाइयों की डिटेल्स हैं। एबीज नाइग्रा का जो पेड़ है, इसकी आयु पता है आपको कितनी होती है? ये 500 साल तक के वृक्ष भी मिलते हैं और उससे भी ज़्यादा। तो जो इतनी लंबी आयु है वो सिर्फ शनि की है। शनि इज लॉन्गिविटी, शनि इज लॉन्गिविटी, शनि इज स्लो।
और शनि ऐसी कंप्लेंट्स देता है जो लंबे टाइम पर चलती है। अब देखिए ईगल जो मैंने आपको बोला एबीज नाइग्रा, अगर आप बोरिका मटीरिया मेडिका पढ़ोगे तो वहाँ आपको लिखा मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस, ये बहुत लंबी समय से चलने वाली बीमारियों की दवाई है, ठीक है, और 500 साल तक इसका वृक्ष जीता है। और शनि क्या देता है, ज़्यादातर हड्डियों की संबंधित और जोड़ों के दर्दों के संबंधित रोग देता है। तो एबीज नाइग्रा जो है ये हड्डियों के रोग और रूमेटिज्म को लेकर हम यूज़ करते हैं। पहले हम यूज़ कम करते थे, अब हमें पता चल गया है तो हम कोरिलेट करके इस दवाई को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। शनि ग्रह जो है ना ये ड्राई ग्रह है, इसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि शनि फल देता है, शनि एक जज है, वो आपके कर्मों से जैसे आपने कर्म किया है वो आपको रिजल्ट देगा, उसके आगे आपकी कोई गिड़गिड़ाहट या आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं चलेगी। तो ड्राई है ये इमोशनली ड्राई है सॉरी। तो होता क्या है कि पेशेंट के हाथ और पाँव ड्राई हो जाते हैं और उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ विंटर। तो अब हमारे पास पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम का सिग्निफिकेटर भी शनि है। तो अब आपको पता लगे कि हमारे ग्रुप में 2 दवाइयाँ आ रही हैं, हैंड्स क्रैक्स की या फिट क्रैक्स की, यार देयर आर सो मैनी अदर्स आल्सो, लेकिन उसमें जो शनि की दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ ये 2 ही हैं। तो हम इन दोनों में से बाकी सिम्टम लेके दवाई दे देंगे, ठीक है, हम तो एक से ही निकाल लेंगे, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो इसी तरह से हमने हर रूब्रिक में एक दवाई पेशेंट की उसके प्लेनेट के अनुसार उठानी है। अब आप पूछोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्लेनेट की किस प्लेनेट की दवाई है ना, तो जो लॉन्गिविटी वाली बीमारियां, पेशेंट कहता है अगर मेरे को जुकाम हो जाता है ना तो वो ठीक ही नहीं होता। अरे जो सैचुरन है ना ये आपको एक्यूट डिजीज भी ऐसी देगा जो क्रॉनिक हो जाएगी, समझ गए। और कुछ प्लैनेट्स हैं जैसे मून है, अगर वो आपको क्रॉनिक डिजीज दे रहा है ना तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, चाहे क्रॉनिक भी है, एक्यूट तो हो ही जाएगी ठीक। तो इस तरह से हमें सारा पता चल जाएगा। और पेशेंट जब हमारा एस्ट्रोलॉजी का एक और भी फ़ायदा है, हम लोग ना पेशेंट की स्थिति देखते हैं, उसका माइंड देखते हैं, उसके हालात देखते हैं। तो पेशेंट जो है वो गरीबी से जूझ रहा है, घर में परेशानियों से जूझ रहा है, आसपास का एनवायरनमेंट सारा नेगेटिव है, हर तरफ से उसे कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको एक बात पता चल गई कि यार ये शनि के साथ संबंध है इसका। तो अब उसकी जो फिजिकल कंप्लेंट है वो चाहे छोटी सी क्यों नहीं हो, तो फिर आप उसको शनि के ग्रुप में से उठा कर दोगे। तो एबीज नाइग्रा जो दवाई है ये बेसिकली प्रेडोमिनेंटली शनि इसको रूल करता है, और कुछ हद तक इसको राहु भी रूल करता है। राहु और शनि दोनों आपस में बहुत कनेक्टेड प्लैनेट्स हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको प्रयास करूंगा जितना मेरे को पता है, और इवन आप इसको सीखते सीखते इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, अगर आप एक बार इसको शुरू करोगे, आई विल प्रॉमिस यू विल नेवर लीव दिस सब्जेक्ट। इसी आशा के साथ मैं इस इंट्रोडक्शन को समाप्त करता हूँ। तो और एक और बात है, शनि रात की नींद खराब करता है, ठीक है, राहु भी करता है। तो एबीज नाइग्रा में आपको रेस्टलेसनेस मिलेगी, आपको स्लीपलेसनेस मिलेगी। और कहते हैं शनि ग्रह है ना, अगर आप आकाश में इसको देखोगे ना, इसकी पिक्चर ये ना टेढ़ा है, ऐसे है, आम ग्रह ऐसे होते हैं, ऐसे है, इसके आसपास एक गैसेस गोल है, गैसेस का गोला है, और ये टेढ़ा है, तो ये व्यक्ति को ना टेढ़ा कर देता है। जैसे कि कोई चोट लगी तो लंगड़ा के तुरंत लग जाता है व्यक्ति, उसकी चाल लंगड़ा जाती है। और एबीज नाइग्रा में आप देखो इसने यूट्रस को, अरे यूट्रस को भी टेढ़ा कर दिया, उसकी भी पोजीशन जो है ऐसे होनी चाहिए, वो ऐसी हो गई। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करेंगी। आई विल टेल यू एंड आई एम वेरी एंथुसियास्टिक विद दिस सब्जेक्ट। आप इसको जरूर मेरे एक साथ ज्वाइन करें कोर्स को।